नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी महिलाओं में होने वाली सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के बारे में कि हम महिलाएं में भी जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो उतनी ही होती है जितनी पुरुषों में होती है, लेकिन शर्म के मारे वो किसी से शेयर नहीं करती है, खासतौर से डॉक्टर को नहीं बताती है और ज़्यादातर कंप्लेन जो है वो पुरुष ही लेकर के आते हैं। तो ये कई तरह की प्रॉब्लम्स महिलाओं में थी। उस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम इस वीडियो में बात करते हैं कि जो ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं उसका इलाज कैसे किया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि जो महिलाओं में सेक्सुअल प्रॉब्लम है उस रोग की पहचान करनी होगी कि किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। उस रोग को जब तक हम पहचानेंगे नहीं तब तक हम उसका इलाज कैसे कराएंगे। तो जैसे हम अपने डॉक्टर से मिलें और डॉक्टर को दिखाएं कि क्या वास्तव में प्रॉब्लम है। डॉक्टर जो है पेल्विक एग्जामिनेशन या कुछ टेस्ट वगैरह जैसे हार्मोन्स के टेस्ट, थायराइड या एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, FSH, LH, कई तरह के हार्मोन्स महिलाओं में होते हैं, तो उनकी टेस्टिंग करके वो कोई कारण जो है उसको पता लगाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो और कारण हो सकते हैं वो पर्टिकुलरली किस फेज के कारण हैं उनको जैसे एड्रेस किया जाता है। जैसे हाइपोएक्टिव डिज़ायर डिसऑर्डर है, यानी महिला की इच्छा ही कम हो रही है सेक्स की, तो उसके क्या रीज़न है उसको फाइंड आउट करते हैं वो डॉक्टर। इसके कई कारण हैं जिसके बारे में हमने बात की थी, पर जो प्रमुख कारण है जिनका कि आसानी से इलाज किया जा सकता है उन कारणों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जैसे सपोज कोई लोकल प्रॉब्लम है, जेनाइटल एरिया में कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कोई इन्फेक्शन है, महिला को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो रही है, या पेनफुल कोइटस है जिसे कि हम डिस्पेयर यूनिया कहते हैं, या फिर कोई और तरह की प्रॉब्लम है जैसे कोई मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम है, या एक बढ़ती उम्र के साथ साथ महिलाओं में वेजाइनल ड्राइनेस आने लग जाती है, वो उसकी प्रॉब्लम है, तो या हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो इन सब कंडीशन में हमें क्या करना होता है दोस्तों कि एक गायनेकोलॉजिस्ट से हमें सलाह लेनी होती है। गायनेकोलॉजिस्ट प्रॉपर एग्जामिनेशन करके और जो भी प्रॉब्लम है उसका इलाज लिखते हैं और जो प्रॉब्लम ठीक हो जाने पर वापस सेक्सुअल डिज़ायर फीमेल की ठीक होने लग जाती है। दूसरा जो रीज़न हम देखते हैं वो है कि बहुत सी लेडीज़ में कोई दवाइयाँ चल रही होती है, मेडिसिन्स, उस वजह से भी सेक्सुअल डिज़ायर कम होती है। तो उन मेडिसिन्स को आइडेंटिफाई करना है, क्या क्या दवाइयाँ, खास तौर से SSRI ग्रुप के एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। इसके अलावा कुछ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी हैं जो BP कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। कुछ ऐसी फिजिकल इलनेसेस भी हैं जैसे डायबिटीज़ है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है, यानी हार्ट की प्रॉब्लम है। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके अंदर भी सेक्स की इच्छा कम होने लगती है। तो अपने फिजिशियन से मिलें, इन रोगों का प्रॉपर ट्रीटमेंट लें ताकि अच्छे से उन्हें कोई शारीरिक समस्या किसी भी तरीके की नहीं रहे। चौथी जो प्रॉब्लम होती है वो है साइकियाट्रिक इलनेसेस, जिसके अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम महिलाओं में आती है कि उनकी सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो कम या ना के बराबर सी हो जाती है। ख़ास तौर से डिप्रेशन के लोग में, या फिर स्ट्रेस जनित जो भी रोग है, एंग्जाइटी है, टेंशन है, तनाव है, इन दोनों कंडीशन के अंदर फीमेल की सेक्स की इच्छा बिल्कुल ही कम हो जाती है। तो जो भी डिप्रेशन की दवाई दी जाती है उनमें जो कॉमन दवाइयाँ हैं, SSRI ग्रुप की दवाई, उनसे खुद से जो है सेक्स की इच्छा कम होना एक साइड इफ़ेक्ट है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई साइड इफ़ेक्ट इस तरह का आ रहा है तो किसी भी महिला को छुपाना नहीं चाहिए, अपने साइकियाट्रिस्ट से खुल के बात करनी चाहिए। तो बहुत सी ऐसी दवाइयाँ भी आजकल मार्केट में उपलब्ध है जो डिप्रेशन को भी ठीक करती है और जिनका ये साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि उनसे कोई सेक्स की इच्छा कम हो। तो डॉक्टर आपको उस तरह की दवाई लिख करके दे देगा। या कोई भी टेंशन है, एंग्जाइटी है, तो उसको कम करने के लिए कोई मेडिसिन उनसे लें। इसके अलावा साइकियाट्रिस्ट आपको काउंसलिंग भी कर सकता है। हम अपने होम रेमेडीज़ के तौर पे कुछ योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज या अच्छी डाइट लेना, हेल्दी डाइट लेना, फाइब्रस डाइट लेना, इस तरह का काम हम खुद कर सकते हैं। अगर कोई फीमेल नशा करती है तो नशे को तुरंत छोड़ दे, उससे भी आपकी सेक्सुअल लाइफ बहुत प्रभावित होती है नशे से। इसके अलावा जो कुछ होम रेमेडीज़ हैं उन पे हमें काम करना होगा। होम रेमेडीज़ में पर्टिकुलरली जो रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, जो एक काफ़ी कॉमन कारण हैं फीमेल में सेक्स की इच्छा नहीं होने का,
कि उन्हें अपने पार्टनर पे ही उतना भावनात्मक जुड़ाव नहीं है। उन पे या तो कोई डाउट है, कोई शक रहता है, या उनसे कोई झगड़ा रहता है। आपस में दिल इतने मिलते नहीं हैं कि वो इतना लेवल पे फिजिकल इंटीमेसी के लेवल तक पहुंच पाए। तो ऐसा अगर कोई बात है तो जो एक हमें करना है वो हमें अपने पार्टनर से बात करनी है। आपके मन में जो भी डाउट है या जो भी कोई बात है उसे छुपाना नहीं है, बल्कि अपने पार्टनर से कहना है कि मुझे ये डाउट है या मेरे मन में ये बात है, ये इसका आप समाधान करें, वास्तविकता क्या है मुझे बताएं। जब तक बात नहीं करेंगे तब तक बात आगे बनेगी नहीं, कोई भी आपके डाउट सॉल्व नहीं होंगे। अब बात कब करें? बात करने के लिए समय रखें, पार्टनर के लिए समय रखें। ज़्यादातर भारत में महिलाएं जो है बच्चा, परिवार, घर इसी में उलझी रहती है। उनके लिए पार्टनर से बात करने का समय ज़्यादातर होता ही नहीं, शाम को थक जाते हैं, सो जाते हैं। तो जब आपस में बात ही नहीं करने का समय है तो बात हो नहीं पाती, नहीं बात हो पाती तो उनकी मन की शंकाएं दूर नहीं हो पाती, या आपस में एक जो डीपर कनेक्शन है, जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है वो नहीं बन पाता है। कुछ दिन के लिए अगर जैसे बहुत ज़्यादा थक गए हों तो कुछ एनवायरनमेंट चेंज कर लें, कहीं घूमने चले जाएं, कुछ जगह चेंज करें, कुछ ऐसा स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट देखें जहां आपको कोई काम की टेंशन या कुछ ऐसा नहीं हो, कुछ नया महसूस होगा, आपको कुछ अच्छा रिलैक्स्ड महसूस होगा, तो भी आपकी सेक्सुअल फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जो है फीमेल की सेक्सुअल डिज़ायर्स की जो ये प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक किया जा सकता है। तो सेक्स की इच्छा में बदलाव जो है वो किसी भी पति पत्नी के जीवन का एक नॉर्मल हिस्सा है। जीवन के में ये उतार चढ़ाव आने हैं, कभी भी सेक्स की इच्छा बढ़ेगी, कभी घटेगी, ये एक नॉर्मल हिस्सा है। कोशिश यही करें कि हम अपना ध्यान जो है वो सिर्फ सेक्स पर नहीं रख करके अच्छे, स्ट्रॉन्ग, डीप भावनात्मक जुड़ाव पे रखें। एक पार्टनर के साथ आपसी संबंध कितने अच्छे होने चाहिए, हमारा ध्यान उस पे होना चाहिए। जितने मधुर संबंध होंगे एक दूसरे से, जितने डीपर, स्ट्रॉन्गर इमोशनल कनेक्शन होंगे, सेक्स की इच्छा उतनी अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इसका लाभ और भी लोगों तक पहुंचाया जा सके। जय हिंद, जय भारत।